अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मेंबरशिप टेबल फॉर ऑपरेशंस। ठीक है, अब मेंबरशिप टेबल्स क्या होते हैं सेट्स के लिए। मेंबर के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कोई भी एलिमेंट या तो किसी सेट का मेंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, या तो उसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा। इसके टेबल से, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हम क्या काम करने लगे हैं, मेंबरशिप टेबल फॉर ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो हम पहले क्या आ जाती है टेबल हमारे पास, क्या होता है मेंबरशिप टेबल। आ टेबल डिस्प्लेइंग द मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, ये टेबल हमें क्या करेगा, ये बताएगा कि मेंबरशिप के बारे में बताएगा एलिमेंट्स के सेट के अंदर। ठीक है, कि एलिमेंट जो है वो सेट का मेंबर है या नहीं। अब क्या होगा, जब कोई एलिमेंट सेट का पार्ट होगा तो हम कहेंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, जब कोई एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, 1 का क्या मतलब होगा कि एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर है। ठीक है, जब हम 1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये वाला एलिमेंट उस सेट का पार्ट है, और जब 0 लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि ये एलिमेंट क्या है, उस सेट का पार्ट नहीं है। अगर पार्ट होगा, अगर उसका एलिमेंट होगा, अगर किसी सेट का मेंबर होगा तो हम 1 लिखेंगे। अगर वो नहीं होगा, उसका पार्ट, उसका मेंबर नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, और मेंबरशिप टेबल्स जो होते हैं हमारे पास आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए भी यूज होते हैं। आइडेंटिटीज हम कैसे, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, जैसे हम डी मॉर्गन्स लॉ में वो इक्वालिटीज आ जाती हैं जो हर सेट के लिए हमेशा एक जैसी रहती हैं। वो किसी भी हाल में अपनी आइडेंटिटी को क्या करती हैं, लूज नहीं करती, हमेशा जैसे होंगी वैसे ही रहेंगी। आप जैसे मर्जी सेट्स ले लें, उन आइडेंटिटीज ने प्रूव होना ही होना है। तो इसी तरह हम वेन डायग्राम को भी आइडेंटिटीज के तौर पे यूज कर सकते हैं आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए, और इसी तरह मेंबरशिप टेबल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेंबरशिप टेबल के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। मेंबरशिप टेबल के लिए पहले जो होता है हमारे पास, जैसे अगर आपने ट्रूथ टेबल बनाए हो तो उसमें क्या होता है, ट्रू फॉल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जितने सेट्स होंगे, 2 सेट्स है ना, तो 2 उतनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, 2 की पावर। ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा। चेंजिंग कहाँ पे आएगी, इसकी पावर में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या हम लिख देते, नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे उतनी पावर आ जाएगी इसकी। जितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे उतनी पावर आएगी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं, 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी मेंबरशिप टेबल में, 4। ठीक है, टोटल कितनी बनेंगी, 4। हमने क्या किया, ये 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज कहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ सेट्स में। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेट्स चेंज होते जाएंगे, अगर यहाँ पे A B C होता तो हम क्या लेते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। हम A सेट में कैसे लिखते हैं, 1 1। जैसे हम ट्रूथ टेबल में क्या करते हैं, ट्रू ट्रू लिखते हैं, फिर फॉल्स फॉल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 1 0 0। ठीक है, इसका मतलब है 2 पॉसिबिलिटीज हमने ली हैं कि कोई एलिमेंट है वो इसका पार्ट मेंबर है सेट का, ये भी मेंबर है, और ये दोनों मेंबर नहीं है। फिर बी में हम क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं। यहाँ पे 2 2 यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 0 1 0, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 की पावर 3 लेते तो कितने आ जाते, 8 आ जाते ना। तो पहले 4 ट्रू होते, पहले 4 1 होते, अगले 4 क्या होते, 0 0 होते। फिर यहाँ पे क्या होता, फर्स्ट 2 2 का पेयर बनता। ठीक है, फिर 3 में क्या होता, 1 1 0 1 0। सी में क्या आ जाता, 1 0 1 0 1 0, और यहाँ पे क्या आ जाता, 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास ये टेबल हम कैसे लिखेंगे। ये तो हमेशा सेम रहेगा, चेंजिंग कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अब देखें इसका क्या मतलब है, जब कोई एलिमेंट A का पार्ट है वो B का भी पार्ट है, तो वो A यूनियन B का पार्ट होगा। ये एग्जांपल देखें, हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, 2 3 4 5 6 7 तक लिया। ठीक है, अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2, जो कि A का पार्ट भी है, B का पार्ट भी है, A का मेंबर भी है, B का मेंबर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, यूनियन में ये एलिमेंट आएगा ना। यूनियन क्या होता है, सारे आ जाते हैं, ये तो कॉमन नंबर भी है, दोनों का पार्ट है, तो यूनियन में आएगा। तो इसका मतलब है यूनियन का मेंबर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। ठीक है, अब क्या है, सेकंड ले लेते हैं, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 जो है वो A का पार्ट है लेकिन B का नहीं है। हमने यूनियन में क्या पढ़ा था कि कॉमन चीज नहीं आती, दोनों सेट का सम आता है, यानी दोनों सेट को हम यूनाइट करते हैं। इसमें नहीं भी है तब भी यूनियन में आएगा। इसका एलिमेंट नहीं है लेकिन इसका एलिमेंट तो है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, ये A यूनियन B इसमें आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 इसका पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मेंबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अब अगला एलिमेंट देखते हैं 4। 4 ए का एलिमेंट नहीं है लेकिन 1 का एलिमेंट है, तो यूनियन में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब जो 6, 5, 6, 7 है वो ना ए के पार्ट है ना बी के हैं, ना ए का मेंबर है ना बी का मेंबर है, तो ये क्या आएगा, ए यूनियन बी में भी नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी से हमें क्या पता चला कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट मेंबर होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। एटलीस्ट 1 यानी कम से कम एक 1 लाजमी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो एटलीस्ट एक 1 तो लाजमी होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, यूनियन में क्या आ जाता है हमारे पास कि एटलीस्ट 1 मेंबर, अगर एलिमेंट 1 आ रहा है उसको हमने 1 कहा हुआ है तो उसका ए यूनियन बी भी 1 आएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप खुद भी ट्राई करना, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, इजीली आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। आगे इंटरसेक्शन के लिए देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में भी हम वैसे लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 1 0। अब जो एलिमेंट ए का है वो बी का भी है, अब जो एलिमेंट ए का है वो बी का भी है, तो ए इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2 आएगा। अब ये एलिमेंट 3 है, ये ए का पार्ट है लेकिन बी का नहीं है, हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कॉमन लिखते हैं, तो इसका मतलब है 3 जो है वो इस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0। 2 के लिए 1 आएगा क्योंकि कॉमन है, दोनों का मेंबर है तो 1, इसका मेंबर नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, 0 आएगा। अब 4 इसका एलिमेंट है लेकिन इसका नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब 5 जो है ना ए का पार्ट है ना बी का पार्ट है, तो इसमें नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन से हमें क्या पता चला, इंटरसेक्शन से क्या पता चला कि दोनों का 1 होना लाजमी होता है, अगर एक भी 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। यूनियन में क्या होता है एटलीस्ट 1 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें क्या होगा अगर दोनों के साथ 1 होगा तो ही आंसर 1 आएगा, अगर दोनों का मेंबर होगा तो ये इंटरसेक्शन बी में होगा। जबकि ए यूनियन बी में क्या था कम अज कम एक मेंबर होना चाहिए, तो वो ए यूनियन बी में आ जाता है। कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी एक सेट का मेंबर हो, यानी यूनिवर्सल सेट से जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो किसी एक सबसेट का एलिमेंट होगा तो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है कि दोनों सेट्स का एलिमेंट होना चाहिए, अगर किसी एक का भी वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास नहीं आएगा। आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है हमारे पास, ये चीज वैसे ही आ जाएगी 1 1 0 0, ये क्या आ जाएगा 1 0 1 0। अब क्या होगा a माइनस बी में से, a माइनस बी का क्या होगा कि हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अब जो 2 का एलिमेंट है पहले हम निकाल लेते हैं a माइनस बी क्या आता है। a माइनस बी क्या आएगा कि b वाले सारे माइनस हो जाएंगे, b वाले क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यानी कि 2 और 4 माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 3। ठीक है, ए में से क्या होगा बी वाले सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 3। अब देखें 2 जो है ए का एलिमेंट भी है बी का एलिमेंट भी है, लेकिन ए माइनस बी का एलिमेंट नहीं है। ए का एलिमेंट भी है 2, ए का एलिमेंट भी है बी का एलिमेंट भी है, लेकिन ए माइनस बी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0। 3 क्या है ए का एलिमेंट है बी का एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए माइनस बी का एलिमेंट है, तो क्या आएगा 1। अब आगे 4 क्या है ए का एलिमेंट नहीं है बी का एलिमेंट है, ए माइनस बी का एलिमेंट नहीं है। 5 6 ना ए का एलिमेंट है ना बी का एलिमेंट है ना ए माइनस बी का एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है ए माइनस बी फाइंड कर लेना है, फिर कैसे चेक करना है 2 जो है ए का एलिमेंट भी है बी का एलिमेंट भी है, लेकिन ए माइनस बी का एलिमेंट नहीं है, तो 0 0। फिर आगे 3 क्या है ए का एलिमेंट है बी का एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए माइनस बी का एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा 1। 4 क्या है ए का एलिमेंट नहीं है बी का एलिमेंट है, लेकिन ए माइनस बी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। 5 6 ना ए का एलिमेंट है ना बी का एलिमेंट है ना ए माइनस बी में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट का मेंबरशिप टेबल। आगे हम देख लेते हैं ए कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, अभी हमने देखा है कि जब हमने कम्प्लीमेंट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ए और ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा था एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब हुआ ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं।
और एक बात आपने याद रखनी है कि ये ए और ए कम्प्लीमेंट एक दूसरे का उल्ट होते हैं, ठीक है। अब जो चीज इसमें नहीं होगी वो इसमें होगी। अब देखें हमारे पास इसमें हमने क्या देखना है, यू और ए। अब ये ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यानी ए के एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 3 4। अब देखें यहाँ पे एक ही सेट है ना, ये तो हमने आंसर निकाला है, असल में क्या एक सेट है, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 1, तो क्या आएगा 2। तो 2 को हम कैसे लिखेंगे 1 0, ठीक है। समझ आई बात की। इसमें एक सेट है तो 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 सेट थे तो 2 की पावर 2। अब यहाँ पे ये तो रिजल्ट है ना, ये तो हमने फाइंड करना है। जैसे हम यहाँ पे a माइनस बी को काउंट नहीं कर रहे थे, हम किसको काउंट कर रहे थे, सबसेट को। कंप्लीमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है एक सबसेट होता है, लेट ए बी द सबसेट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एक सबसेट होता है, यहाँ पे 2 सबसेट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 की पावर 2 लेते हैं, यहाँ पे हम 2 की पावर 1 ले रहे हैं। अब देखें a जो है 1 जो है, इसमें हम ले लेते हैं एक एलिमेंट ले लेते हैं 1, ए क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है वो इसमें नहीं है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 0। ए का तो पार्ट है लेकिन ए कंप्लीमेंट का नहीं है। अब 3 जो है वो इसमें नहीं है 3। अब 3 जो है इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ए कंप्लीमेंट इसके लिए सिंपल, आपने क्या करना है, ये कन्वर्स इनवर्स होता है, यानी उलट जाता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास माइनस, ये लेंगे इसका उल्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है ए कंप्लीमेंट। जो यहाँ पे है उसका उल्ट, जो ए में है वो ए कंप्लीमेंट में कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें से माइनस कर देते हैं ए को, यू में से ए माइनस हो रहा होता है ना, तो ए कंप्लीमेंट में तो कभी भी ए नहीं हो सकता, ए के एलिमेंट कभी भी वहां नहीं होंगे। अगर ए का मेंबर है तो ए कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं होगा, अगर ए का मेंबर नहीं है तो ए कंप्लीमेंट का मेंबर होगा, ठीक है।